हर इंसान अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि वो सफल हो, अमीर बने, सम्मान पाए और अपनी पहचान खुद बनाए। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि कोई भी बाहरी चीज तब तक आपकी मदद नहीं कर सकती जब तक आप खुद में निवेश नहीं करते। खुद पे खर्च किया गया समय, मेहनत, ज्ञान और अनुभव ही वो पूंजी है जो कभी घाटे में नहीं जाती। ये बुक हमें सिखाती है कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट, गोल्ड या प्रॉपर्टी में नहीं, बल्कि खुद के अंदर होता है। आत्मविकास ही असली संपत्ति है। लेखक शुरुआत में बताते हैं कि जो लोग खुद पे काम नहीं करते, जो अपनी स्किल्स को नहीं बढ़ाते, वे धीरे धीरे समय के साथ पीछे रह जाते हैं। जबकि जो लोग हर दिन कुछ नया सीखते हैं, वो एक एक कदम आगे बढ़ते जाते हैं। जीवन की दौड़ में वही जीतता है जो खुद को बेहतर बनाता रहता है। बुक का पहला सिद्धांत कहता है, खुद को अपग्रेड करते रहो क्योंकि दुनिया हर दिन बदल रही है। जो लोग रुक गए, जो सोचने लगे कि अब उन्हें सब आ गया है, वहीं से उनका पतन शुरू हो जाता है। आत्मनिवेश का मतलब केवल पैसे खर्च करना नहीं है, बल्कि अपने समय और ऊर्जा को सही जगह लगाना है। हर दिन कुछ नया सीखो, अपनी कमियों को पहचानो और उन्हें सुधारो। बुक में एक लाइन बार बार दोहराई गई है, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। यानी जितना ज्यादा तुम सीखते हो, उतना ज्यादा तुम कमाते हो। लेखक बताते हैं कि इंसान की असली वैल्यू उसकी सोच और ज्ञान से तय होती है। अमीर बनने से पहले अमीर की तरह सोचना सीखो। सफल बनने से पहले सफलता की मानसिकता विकसित करो। अगर तुम्हारा दिमाग हर चीज में सीमित सोचता है, तो तुम कभी असीमित जीवन नहीं जी पाओगे। आत्मनिवेश से तुम अपने दिमाग की दीवारें तोड़ते हो और नई संभावनाओं के लिए जगह बनाते हो। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो कि मैं आज खुद में क्या निवेश कर रहा हूं। अगर तुम्हारा दिन बिना किसी नई जानकारी, नई स्किल या नए अनुभव के बीत जाता है, तो समझो तुम धीरे धीरे पिछड़ रहे हो। बुक कहती है कि जो इंसान खुद को निखारता है, वो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहता। वो हर हाल में रास्ता निकाल लेता है। चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर तुम्हारे पास ज्ञान, आत्मविश्वास और अनुभव है, तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। लेखक एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं कि एक आदमी था जो हमेशा दूसरों से तुलना करता रहता था। वो कहता था कि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, मेरे पास उतनी सुविधाएं नहीं हैं, इसलिए मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता। लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि असली मसला उसकी स्थिति नहीं, बल्कि उसकी सोच थी। उसने फैसला किया कि अब वो हर दिन खुद पे काम करेगा। उसने किताबें पढ़ना शुरू किया, स्किल्स सीखना शुरू किया, अपने विचारों को पॉजिटिव बनाया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई। कुछ सालों में वो व्यक्ति उसी समाज में एक सफल इंसान के रूप में पहचाना जाने लगा। ये कहानी सिखाती है कि जब तुम खुद को बदलते हो, तो दुनिया अपने आप बदल जाती है। बुक का दूसरा नियम कहता है, अपनी स्किल्स को ब्रांड बनाओ। आज के समय में सिर्फ मेहनत करने वाला नहीं, बल्कि समझदारी से मेहनत करने वाला आगे बढ़ता है। अगर तुम किसी चीज में एक्सपर्ट हो, तो उसे दूसरों तक पहुंचाओ, उसे मोनेटाइज करो। लेखक कहते हैं कि तुम्हारी स्किल ही तुम्हारा बिजनेस बन सकती है, लेकिन पहले उसे निखारो। बिना स्किल के किसी भी फील्ड में टिकना मुश्किल है। आत्मनिवेश का मतलब यही है, अपने ज्ञान, स्किल्स, हेल्थ और माइंडसेट को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी वैल्यू खुद बोलने लगे। एक और जरूरी बात बुक में कही गई है, डर को हराओ। डर ही वो चीज है जो हमें सीखने से रोकती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, लेकिन लेखक कहते हैं कि फेल होना भी आत्मनिवेश का हिस्सा है, क्योंकि असफलता तुम्हें अनुभव देती है और अनुभव तुम्हें जीतना सिखाता है। जो इंसान डर से मुक्त होकर काम करता है, वही महान बनता है। लेखक स्पष्ट करते हैं कि आत्मनिवेश कोई एक बार करने वाली चीज नहीं है, ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे शरीर को रोज भोजन चाहिए, वैसे ही मन और आत्मा को रोज ज्ञान चाहिए। जो लोग सीखना बंद कर देते हैं, वे धीरे धीरे भीतर से खाली होने लगते हैं। खुद पर निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा यह है कि तुम हमेशा सीखते रहो, बढ़ते रहो और कभी रुकना मत। बुक कहती है कि जो तुम अपने लिए करते हो, वही तुम्हारे साथ हमेशा रहता है। लोग पैसे, संपत्ति और रिश्तों में इतना उलझ जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। लेकिन जब तुम खुद में निवेश करते हो, फिटनेस, ज्ञान, आत्मविश्वास और अनुशासन के रूप में, तब तुम अपने जीवन के मालिक बनते हो। जीवन में आत्मनिवेश के 4 स्तंभ बताए गए हैं। पहला, ज्ञान में निवेश करो, क्योंकि यही तुम्हें दिशा देता है। दूसरा, सेहत में निवेश करो, क्योंकि अगर शरीर कमजोर है तो सपने भी कमजोर पड़ जाते हैं।
तीसरा, समय में निवेश करो क्योंकि हर मिनट तुम्हें या तो आगे बढ़ाता है या पीछे धकेल देता है। और चौथा, रिश्तों में निवेश करो क्योंकि सही लोग तुम्हें सही दिशा में बढ़ाते हैं। लेखक ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हें अपने जीवन में बदलाव चाहिए तो शुरुआत किसी और से मत करो, शुरुआत खुद से करो। खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाओ। सुबह उठो और सोचो, आज मैं कल से बेहतर कैसे बन सकता हूं। यही सोच आत्मनिवेश का बीज है जो आगे चलकर सफलता का विशाल वृक्ष बनता है। आत्मनिवेश केवल करियर या पैसे तक सीमित नहीं है, ये जीवन के हर पहलू में जरूरी है। रिश्तों में, सोच में, व्यवहार में, भावनाओं में, हर जगह अगर तुम खुद को सुधारते हो तो पूरी जिंदगी सुंदर बन जाती है। बुक का निष्कर्ष यही है कि खुद में निवेश करना कोई विलासिता नहीं बल्कि ये एक ज़रूरत है। अगर तुम आज खुद में निवेश नहीं करोगे तो कल पछताना तय है। दुनिया तेजी से बदल रही है और जो खुद को नहीं बदलते वे मिट जाते हैं। जो हर दिन कुछ नया सीखते हैं वे अमर हो जाते हैं। सफलता किसी एक दिन का परिणाम नहीं होती, ये रोज किए गए छोटे छोटे आत्मनिवेश का फल होती है। लेखक कहते हैं कि जो इंसान हर दिन खुद को अनुशासित रखता है वही अपने लक्ष्यों तक पहुंचता है। आत्मनिवेश का सबसे मजबूत स्तंभ है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी खुद पर नियंत्रण। ये वो गुण है जो तुम्हें उस काम को करने के लिए प्रेरित करता है जिसे तुम करना नहीं चाहते, लेकिन जानते हो कि वही तुम्हें आगे ले जाएगा। हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क इस बात का होता है कि वो उन घंटों का उपयोग कैसे करता है। लेखक कहते हैं, सफलता समय का सही उपयोग करने वालों की दासी है। जो इंसान अपने समय का मालिक बन जाता है वही जीवन का मालिक बनता है। सुबह से शाम तक का हर क्षण तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। अगर तुम समय को व्यर्थ चीजों में गंवाते हो, मोबाइल स्क्रॉल करने में, दूसरों से तुलना करने में या दूसरों को खुश करने में, तो तुम धीरे धीरे अपने सपनों से दूर जा रहे हो। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब केवल जल्दी उठना या काम पर ध्यान देना नहीं है, बल्कि ये एक जीवन शैली है। लेखक लिखते हैं कि आत्म अनुशासन वो आदत है जो तुम्हें अपने मन की कमजोरी पर विजय दिलाती है। जब मन कहता है आज नहीं, तब आत्म अनुशासन कहता है आज ही। ये वो आंतरिक शक्ति है जो तुम्हें आराम की जगह विकास चुनने के लिए मजबूर करती है। बुक में बताया गया है कि जो इंसान छोटी छोटी आदतों को संभाल लेता है वही बड़ी सफलताएं प्राप्त करता है। आदतें वो जड़ें हैं जो तुम्हारे भविष्य को थामे रखती हैं। अगर ये जड़ें कमजोर हैं तो पेड़ कभी ऊंचा नहीं बढ़ेगा। लेखक कहते हैं कि किसी व्यक्ति का भविष्य उसके सपनों से नहीं बल्कि उसकी रोजमर्रा की आदतों से तय होता है। लेखक आदतों को बनाने का सरल सूत्र बताते हैं। छोटे बदलाव, बड़ी प्रगति। उदाहरण के लिए, अगर तुम रोज 10 मिनट किताब पढ़ना शुरू करते हो तो एक साल में लगभग 15 किताबें खत्म कर लोगे। अगर रोज 30 मिनट व्यायाम करते हो तो एक साल में तुम्हारा शरीर और मन दोनों बदल जाएंगे। आत्मनिवेश का मतलब है छोटे छोटे सुधारों को लगातार करना। ये निरंतरता ही वो ईंधन है जो तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल देती है। बुक के अनुसार आत्मानुशासन तुम्हारे कंफर्ट जोन को तोड़ता है। लेखक कहते हैं, कंफर्ट जोन वो जगह है जहां सपने मर जाते हैं। अगर तुम हर समय आराम की तलाश में रहते हो तो तुम कभी नहीं बढ़ सकते। हर सफलता की शुरुआत डिस्कंफर्ट से होती है। जो लोग खुद को मुश्किल परिस्थितियों में डालने की हिम्मत रखते हैं वही जीतते हैं। लेखक एक उदाहरण देते हैं। एक लड़का रोज 5 बजे उठता था और दौड़ने जाता था। शुरू में उसे बहुत कठिन लगता था, लेकिन कुछ दिनों बाद वो महसूस करने लगा कि उसका मन और शरीर दोनों मजबूत हो रहे हैं। यही है आत्मनिवेश, खुद को उस दिशा में ढालना जो कठिन है लेकिन जरूरी है। हर दिन थोड़ा थोड़ा डिस्कंफर्ट झेलो क्योंकि यही डिस्कंफर्ट तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। अब बात आती है माइंडसेट की। लेखक कहते हैं कि इंसान का जीवन उतना ही बड़ा होता है जितनी बड़ी उसकी सोच होती है। अगर तुम्हारा दिमाग सीमित है तो तुम्हारा जीवन भी सीमित रहेगा। खुद में निवेश करने का पहला कदम है अपने दिमाग की सीमाएं तोड़ना। खुद से कहो, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं कर सकता हूं। यह सोच साधारण इंसान को असाधारण बनाती है। जो इंसान हर समस्या को एक अवसर की तरह देखता है वही सच्चा इन्वेस्टर है। आत्मनिवेश का मतलब केवल पैसे या स्किल तक नहीं बल्कि मानसिक मजबूती तक है। जब जीवन कठिन हो जाता है तब तुम्हारा माइंडसेट ही तय करता है कि तुम टूटोगे या खिलोगे। सकारात्मक सोच सिर्फ एक भावना नहीं, ये एक रणनीति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ाती है। लेखक स्पष्ट रूप से कहते हैं, अगर तुम्हारा मन कचरे से भरा है तो जीवन कभी साफ नहीं दिखेगा। इसलिए हर दिन अपने मन को साफ करो। बुरी सोच, नकारात्मक बातें और आलस्य को बाहर निकालो,
उसकी जगह अच्छी किताबें, अच्छे लोग और अच्छे विचार भरो। यही है सच्चा आत्मनिवेश, अपने भीतर स्वच्छता लाना। अब लेखक ध्यान और एकांत के महत्व की चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि आत्मनिवेश का एक हिस्सा है खुद के साथ समय बिताना। जब तुम चुप बैठते हो तो अपने भीतर की आवाज सुन पाते हो। यही आवाज तुम्हें बताती है कि तुम क्या चाहते हो और तुम्हारा रास्ता क्या है। बाहरी दुनिया शोर से भरी है, लेकिन सच्ची दिशा तुम्हें अपने भीतर से मिलती है। जो लोग हर दिन कुछ मिनट अपने साथ बिताते हैं, वो अपने जीवन को सही मार्ग पर रख पाते हैं। बुक बताती है कि आत्मनिवेश के लिए कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता जरूरी है। अगर तुम एक दो दिन कुछ अच्छा करते हो और फिर छोड़ देते हो तो उसका कोई फायदा नहीं। जो चीज हर दिन की आदत बन जाती है वही तुम्हारा भविष्य बनाती है। छोटे लक्ष्य रखो, लेकिन हर दिन उन पर काम करो। सफलता तुम्हें एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद पर काम करते रहो तो हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वो सोचता है कि आगे कैसे बढ़ा जाए, कैसे अपनी जिंदगी को ऊंचाई पर पहुंचाया जाए। लेकिन बहुत से लोग इस सवाल का जवाब दूसरों से ढूंढते हैं। वे चाहते हैं कि कोई आए और उन्हें रास्ता दिखा दे। मगर इस बुक का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है, कोई नहीं आएगा। तुम्हें खुद अपनी दिशा तय करनी होगी, और वो दिशा तभी बनती है जब तुम अपनी स्किल्स में निवेश करते हो। लेखक कहते हैं कि आज के समय में नॉलेज इज द न्यू करेंसी, यानी ज्ञान ही सबसे बड़ी मुद्रा है। अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो तुम किसी भी परिस्थिति में टिक सकते हो, किसी भी क्षेत्र में काम पा सकते हो और किसी भी समय खुद को पुनः स्थापित कर सकते हो। लेकिन यह ज्ञान केवल डिग्री से नहीं आता, बल्कि वास्तविक जीवन के अनुभवों और सीखने की भूख से आता है। बुक के अनुसार हर व्यक्ति को कम से कम एक कोर स्किल और 3 सपोर्ट स्किल्स सीखनी चाहिए। कोर स्किल वो है जिससे तुम अपनी पहचान बनाते हो, जैसे लेखन, डिजाइनिंग, कोडिंग, शिक्षण, बोलना या नेतृत्व। सपोर्ट स्किल्स वे हैं जो तुम्हारी मुख्य स्किल को मजबूत बनाती हैं, जैसे कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, मार्केटिंग या इमोशनल इंटेलिजेंस। जब इन दोनों का संतुलन बनता है, तब इंसान केवल काम नहीं करता, बल्कि प्रभाव पैदा करता है। लेखक कहते हैं कि एक व्यक्ति के पास जितनी ज्यादा स्किल्स होती हैं, वो जीवन में उतनी ही स्वतंत्रता रखता है। अगर तुम्हारे पास केवल एक स्किल है और वो पुरानी हो जाए, तो तुम्हारा करियर रुक जाता है। लेकिन अगर तुम लगातार नई चीजें सीखते रहो, तो तुम कभी असफल नहीं हो सकते। यही कारण है कि आत्मनिवेश का दूसरा चरण है स्किल्स में निवेश। स्किल्स सीखने का मतलब सिर्फ सर्टिफिकेट पाना नहीं है, बल्कि असली ज्ञान को समझना है। बहुत से लोग कोर्स तो करते हैं पर सीखते नहीं। वे केवल डिग्री या प्रमाण पत्र जमा करते हैं, लेकिन जब असल जीवन में उपयोग करने की बारी आती है तो कमजोर पड़ जाते हैं। लेखक कहते हैं, स्किल इज नॉट वॉट यू नो, इट इज वॉट यू कैन डू। यानी स्किल वो नहीं है जो तुम जानते हो, बल्कि वो है जो तुम कर सकते हो। आत्मनिवेश का तीसरा स्तंभ है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। लेखक बताते हैं कि पैसे को समझना भी आत्मविकास का हिस्सा है। जो इंसान पैसे को सही तरीके से नहीं संभालता, वह अपने सपनों को हमेशा पैसों की कमी से सीमित रखता है। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब केवल बचत करना नहीं है, बल्कि पैसे को बढ़ाने की समझ रखना है। लेखक कहते हैं कि अगर तुम अपने पैसे के मालिक बनना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलो। पैसा भावनाओं से नहीं, ज्ञान से बढ़ता है। इसलिए सबसे पहले ये समझो कि पैसा कैसे काम करता है। लेखक समझाते हैं कि पैसे की दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं: खर्च करने वाले, बचाने वाले और निवेशक। स्पेंडर्स पैसा कमाते ही खर्च कर देते हैं। सेवर्स पैसा जमा करते हैं, लेकिन उसे बढ़ाने की हिम्मत नहीं करते। इन्वेस्टर्स अपने पैसे को काम पर लगाते हैं। आत्मनिवेश की असली पहचान यह है कि तुम तीसरे वर्ग में आ जाओ, यानी ऐसा इंसान बनो जो पैसे को अपने लिए काम करवाता है। लेखक कहते हैं कि पैसा तभी बढ़ता है जब वह सही जगह लगाया जाए। लेकिन सही जगह पहचानने के लिए तुम्हें वित्तीय ज्ञान चाहिए। इसलिए किताब पढ़ो, निवेश की रणनीतियां समझो, बाजार की भाषा सीखो। ये सब भी आत्मनिवेश है, क्योंकि जब तुम्हें पैसों की समझ होती है, तब तुम अपनी स्वतंत्रता खरीद सकते हो। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट सिर्फ स्टॉक, म्यूचुअल फंड या बिजनेस में नहीं, बल्कि खुद की अर्जन क्षमता यानी अर्निंग एबिलिटी में भी होता है। अगर तुम हर साल नई स्किल सीखते हो तो तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है।
उदाहरण के लिए, अगर एक व्यक्ति हर साल एक नई भाषा सीखता है तो उसकी कमाई के अवसर 4 गुना बढ़ जाते हैं। अगर कोई अपने काम में नई तकनीक सीख लेता है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। ये सब आत्मनिवेश के ही रूप हैं। बुक में यह भी बताया गया है कि इनकम ग्रोज ओनली व्हेन योर वैल्यू ग्रोज, यानी तुम्हारी आमदनी तभी बढ़ेगी जब तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी, और वैल्यू तभी बढ़ती है जब तुम लगातार खुद को बेहतर बनाते रहते हो। इसलिए अपने पैसे का कुछ हिस्सा हमेशा सीखने पर खर्च करो, किताबों पर, कोर्सेज पर, सेमिनार्स या मेंटर्स पर। यह खर्च नहीं बल्कि सबसे बड़ा निवेश है। लेखक कहते हैं कि करियर में असली ग्रोथ तब आती है जब तुम अपने काम को सिर्फ नौकरी की तरह नहीं बल्कि मिशन की तरह देखते हो। जब तुम्हारा उद्देश्य केवल पैसा कमाना नहीं बल्कि मूल्य देना होता है तो पैसा खुद तुम्हारे पीछे आता है। आत्मनिवेश तुम्हें ऐसा इंसान बनाता है जो केवल सफल नहीं बल्कि सम्मानित भी होता है। एक और अहम बात लेखक कहते हैं, स्टॉप चेजिंग मनी, स्टार्ट चेजिंग मास्टरी, यानी पैसे के पीछे मत भागो, महारत के पीछे भागो। अगर तुम अपने काम में माहिर हो गए तो पैसा अपने आप आएगा। आज दुनिया में लाखों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र के उस्ताद हैं, और यही लोग सबसे ज्यादा कमाते हैं। इसलिए हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं अपने काम में बेहतर हो रहा हूं या बस वही दोहरा रहा हूं। बुक में कहा गया है कि करियर ग्रोथ का असली राज है लर्निंग एजिलिटी, यानी तेजी से सीखने की क्षमता। जो इंसान नई चीजें सीखने में तेज है वह किसी भी फील्ड में टिक सकता है। लेखक कहते हैं, इन द 21st century द इलिटरेट आर नॉट दोज हु कैनॉट रीड और राइट बट दोज हु कैनॉट लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। यानी आज के दौर में अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ नहीं सकता, बल्कि वो है जो पुरानी चीजें छोड़कर नई नहीं सीख सकता। लेखक सलाह देते हैं कि हर व्यक्ति को साल में कम से कम एक बार अपने करियर की दिशा पर पुनर्विचार करना चाहिए। क्या तुम वही कर रहे हो जो तुम्हें आगे ले जाएगा? क्या तुम जो सीख रहे हो वह भविष्य की जरूरतों के अनुसार है? अगर नहीं तो तुरंत दिशा बदलो, क्योंकि भविष्य उन्हीं का होगा जो खुद को बदलने में देर नहीं करते। आत्मनिवेश का एक और अहम हिस्सा है नेटवर्क बनाना। लेखक कहते हैं कि तुम्हारा नेटवर्क ही तुम्हारी नेटवर्थ है। जो लोग मजबूत रिश्ते बनाते हैं वे अवसरों से भरे रहते हैं। इसलिए केवल स्किल्स पर नहीं बल्कि कनेक्शंस पर भी काम करो। लोगों से मिलो, सहयोग करो, मदद करो। जब तुम दूसरों के लिए मूल्य पैदा करते हो तो वही मूल्य किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आता है। बुक बताती है कि असली करियर ग्रोथ तब होती है जब तुम सीखने वाले से सिखाने वाले बनते हो। जब तुम दूसरों को अपनी स्किल सिखाने लगते हो तब तुम्हारी समझ और गहराई दोनों बढ़ती हैं। तो इसलिए जो सीखो उसे साझा करो। यही आत्मनिवेश का सर्वोच्च रूप है। नॉलेज शेयर्ड इज नॉलेज मल्टीप्लाइड। अब लेखक एक महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, फ्रीडम माइंडसेट। वे कहते हैं कि आत्मनिवेश का अंतिम लक्ष्य है स्वतंत्रता, समय की, पैसे की और विचारों की। जब तुम इतना सक्षम बन जाते हो कि किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, तभी असली आत्मनिवेश सफल माना जाता है। स्वतंत्रता का मतलब केवल आर्थिक नहीं बल्कि मानसिक भी है। जब तुम अपने फैसले खुद लेते हो, अपनी दिशा खुद तय करते हो, तो तुम सच्चे मायनों में आजाद होते हो। लेखक एक उदाहरण देते हैं, दो लोग एक ही नौकरी में हैं, दोनों की सैलरी बराबर है, लेकिन एक व्यक्ति हर महीने कुछ पैसा सीखने और निवेश में लगाता है जबकि दूसरा सब खर्च कर देता है। 10 साल बाद पहला व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाता है जबकि दूसरा उसी जगह पर फंसा रहता है। यही फर्क आत्मनिवेश और आत्मज्ञान के बीच का है। यही है कि आत्मनिवेश का असली अर्थ यानी खुद को सुधारना नहीं बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाना है कि तुम्हें किसी और पर निर्भर न रहना पड़े। जो व्यक्ति अपनी स्किल्स, पैसे और सोच में निवेश करता है वह अपने जीवन का मालिक बन जाता है। उसके लिए अवसरों की कमी नहीं होती क्योंकि वह खुद अवसर बनाना सीख चुका होता है। आत्मनिवेश का सबसे गहरा स्तर केवल बाहरी सफलता नहीं बल्कि आंतरिक विस्तार है। लेखक कहते हैं कि जब इंसान अपने मन की सीमाओं को तोड़ देता है तभी वह सच्चे अर्थों में बढ़ता है। जो इंसान केवल पैसे या पद के पीछे भागता है वह सीमित जीवन जीता है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी चेतना को विस्तृत करता है, जो सोचने, समझने और महसूस करने की क्षमता बढ़ाता है, वही सच्चा विजेता होता है। माइंड एक्सपेंशन का अर्थ है अपने विचारों की दीवारों को तोड़ना,
मन वही देखता है जो उसकी दृष्टि स्वीकार करती है। अगर तुम्हारी सोच सीमित है तो दुनिया भी तुम्हें छोटी दिखेगी, लेकिन अगर तुम्हारी सोच व्यापक है तो हर कठिनाई में भी अवसर नजर आएगा। लेखक कहते हैं, एक्सपैंड योर थिंकिंग एंड योर वर्ल्ड विल एक्सपैंड विद इट। यानी जैसे जैसे तुम्हारे विचार बढ़ेंगे वैसे वैसे तुम्हारी दुनिया भी बड़ी होती जाएगी। माइंड एक्सपेंशन की शुरुआत होती है नए विचारों को स्वीकारने से। बहुत से लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे नई चीजों से डरते हैं, वे बदलाव से घबराते हैं, वे पुराने विचारों से चिपके रहते हैं। लेकिन दुनिया बदल रही है, ज्ञान हर दिन नया हो रहा है। अगर तुम पुराने विचारों में जकड़े रहोगे तो नई संभावनाएं तुम्हें कभी नहीं मिलेंगी। इसलिए हर दिन खुद से कहो, आज मैं कुछ नया सोचूंगा, कुछ नया सीखूंगा और अपनी सोच को विस्तृत करूंगा। लेखक बताते हैं कि माइंड एक्सपेंशन का सबसे अच्छा तरीका है विभिन्न विषयों की किताबें पढ़ना। केवल अपने क्षेत्र तक सीमित मत रहो। इतिहास, दर्शन, मनोविज्ञान, विज्ञान, कला, हर विषय को जानो। जब तुम्हारा ज्ञान विविध हो जाता है तब तुम्हारी सोच गहरी होती जाती है। यही गहराई तुम्हें निर्णय लेने में, दूसरों को समझने में और जीवन को सही दृष्टि से देखने में मदद करती है। अब बुक हमें ले जाती है आत्मनिवेश के एक और गहरे क्षेत्र में, इमोशनल ग्रोथ यानी भावनात्मक विकास। लेखक कहते हैं कि आज के युग में भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे दुर्लभ लेकिन सबसे जरूरी कौशल है। यह वो क्षमता है जो इंसान को खुद को और दूसरों को समझने में सक्षम बनाती है। जब तुम्हें अपने मन की भावनाओं पर नियंत्रण होता है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें गिरा नहीं सकती। इमोशनल ग्रोथ का पहला कदम है अपने अंदर झांकना। बहुत से लोग अपने बाहरी जीवन को संवारने में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपने अंदर झांकने का समय नहीं निकालते। लेकिन जब तुम टू लिव ब्राइटर एंड इन्वेस्ट इन अदर्स टू लिव फॉरएवर, यही है कि आत्मनिवेश की यात्रा बाहर नहीं भीतर जाती है। ये शुरुआत होती है ज्ञान से, बढ़ती है अनुशासन से, स्थिर होती है आध्यात्मिकता से और अमर होती है विरासत से। जो इंसान खुद में इतना निवेश करता है कि उसके विचार, कर्म और मूल्य दूसरों को प्रेरित करें, वही सच में जीवन जीता है। जीवन बदलने की असली शुरुआत तब होती है जब ज्ञान, भावनाएं, अनुशासन और आध्यात्मिकता सब एक साथ जुड़ जाते हैं और जीवन का केंद्र बन जाता है कर्म यानी एक्शन। लेखक कहते हैं, नॉलेज विदाउट एक्शन इज इल्यूजन एंड एक्शन विदाउट पर्पज इज कंफ्यूजन। यानी बिना कर्म के ज्ञान केवल भ्रम है और बिना उद्देश्य के कर्म केवल उलझन। अब तक तुमने सीखा कि कैसे आत्मनिवेश के जरिए खुद को बेहतर बनाया जा सकता है, पर अब समय है उस ज्ञान को जीवन में लागू करने का। क्योंकि केवल समझने से कुछ नहीं होता, बदलने के लिए करना पड़ता है एक्शन प्लान, योजना नहीं, जीवन का ब्लूप्रिंट। लेखक स्पष्ट कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन के लिए एक स्पष्ट योजना बनानी चाहिए, लेकिन वह योजना किताबों में नहीं, कर्मों में दिखनी चाहिए। एक्शन प्लान वह रोड मैप है जो तुम्हें तुम्हारे सपनों की ओर ले जाता है। इसके 3 चरण हैं। पहला चरण लक्ष्य की परिभाषा, क्लैरिटी ऑफ गोल। अगर तुम नहीं जानते कि कहां पहुंचना है तो कोई भी रास्ता तुम्हें भटका देगा। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो दिल को जगाए, आत्मा को उत्साहित करे। लेखक कहते हैं, सेट अ गोल दैट मेक्स यू ग्रो नॉट जस्ट ग्लो। यानी ऐसा लक्ष्य तय करो जो तुम्हें बड़ा बनाए, केवल दिखावे में नहीं बल्कि आत्मा में। दूसरा चरण प्राथमिकता निर्धारण, प्रायोरिटाइजेशन। हर दिन का समय सीमित है लेकिन काम अनगिनत है। सफल लोग वो नहीं जो हर काम करते हैं, बल्कि वो हैं जो सही काम करते हैं। हर सुबह खुद से एक सवाल पूछो कि आज क्या एक ऐसा काम है जो अगर मैंने किया तो मेरा जीवन आगे बढ़ेगा। इस सवाल का जवाब ही तुम्हारे दिन की दिशा तय करेगा। तीसरा चरण निरंतरता, कंसिस्टेंसी। लेखक कहते हैं कंसिस्टेंसी इज द रियल मैजिक, क्योंकि कोई भी बदलाव रातों रात नहीं होता। छोटे छोटे कदम जब हर दिन लिए जाते हैं तो समय के साथ उनका असर पहाड़ जैसा होता है। हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करो, 1 साल में तुम 37 गुना बढ़ जाओगे। डेली सिस्टम, आदतें जो जीवन बनाती हैं। लेखक कहते हैं सिस्टम्स आर स्ट्रॉन्गर देन मोटिवेशन। प्रेरणा अस्थायी है लेकिन सिस्टम स्थायी है। इसलिए आत्मनिवेश का दूसरा चरण है अपने जीवन में ऐसा सिस्टम बनाना जो तुम्हें हर दिन आगे बढ़ाए, चाहे मन करे या ना करे। डेली सिस्टम के 5 स्तंभ हैं। मॉर्निंग क्लैरिटी, सुबह का पहला घंटा सबसे कीमती है। लेखक कहते हैं, ओन योर मॉर्निंग एंड यूल ओन योर लाइफ। सुबह ध्यान करो, कृतज्ञता व्यक्त करो और दिन के 3 सबसे जरूरी कार्य लिखो।
इससे तुम्हारा दिमाग दिन भर उद्देश्यपूर्ण रहता है। लर्निंग टाइम, हर दिन 30 मिनट सिर्फ सीखने के लिए रखो, किताब, पॉडकास्ट या लेख। क्योंकि अगर तुम हर दिन सीखते नहीं तो हर दिन पीछे जा रहे हो। ज्ञान एक मांसपेशी की तरह है, जितना उपयोग करोगे उतनी मजबूत होगी। हेल्थ डिसिप्लिन, लेखक कहते हैं योर बॉडी इज योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। अगर शरीर साथ नहीं देगा तो सफलता टिकेगी नहीं। हर दिन कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करो, क्योंकि फिटनेस केवल शरीर की नहीं, मानसिक मजबूती की भी पहचान है। डिजिटल डिटॉक्स, हर दिन कुछ घंटे फोन, सोशल मीडिया और शोर से दूर रहो। मन को शांत करने का समय दो, ताकि विचार साफ रहें। लेखक कहते हैं साइलेंस इज नॉट एब्सेंस, इट्स प्रेजेंस। मौन तुम्हें तुम्हारे भीतर से जोड़ता है। रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिव्यू, दिन के अंत में खुद से सवाल करो कि क्या मैंने आज खुद में कुछ निवेश किया। अगर जवाब हाँ है तो तुम सही राह पर हो, अगर नहीं है तो कल को बेहतर बनाने की तैयारी करो। लाइफ मास्टरी, जब जीवन ही निवेश बन जाता है, जब आदतें मजबूत हो जाती हैं, तब इंसान अपने जीवन का मास्टर बनता है। लेखक बताते हैं कि लाइफ मास्टरी का मतलब है अपने 4 क्षेत्रों पर पूर्ण नियंत्रण। मन यानी माइंड, सोच को नियंत्रित करना सीखो। नकारात्मक विचारों को तुरंत पकड़ो और उन्हें सकारात्मक दिशा दो। लेखक कहते हैं यू बिकम वॉट यू रिपीटेडली थिंक, यानी हर विचार को उद्देश्यपूर्ण बनाओ। समय यानी टाइम, जो समय को संभाल लेता है वह जीवन को संभाल लेता है। हर मिनट को अर्थपूर्ण बनाओ। बेवजह की गतिविधियों को ना कहो और अपने उद्देश्य को हाँ। एनर्जी यानी ऊर्जा, हर दिन ऊर्जा सीमित होती है, उसे उन चीजों पर खर्च करो जो तुम्हारे भविष्य को बनाती है। बेकार लोगों, झगड़ों और तुलना में अपनी ऊर्जा मत गमाओ। आत्मा, लेखक कहते हैं स्पिरिचुअल बैलेंस इज द फाउंडेशन ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ। हर दिन कुछ पल आत्मचिंतन के लिए दो, ताकि तुम खुद से जुड़ सको। संतुलन के बिना सफलता खोखली है। फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन, जब इंसान प्रेरणा बन जाता है। लेखक बताते हैं कि आत्मनिवेश का अंतिम चरण तब आता है जब इंसान सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। तब उसका जीवन दूसरों के लिए मार्गदर्शक बनता है। वह अपनी कहानी से लोगों को उठाता है, सिखाता है कि अगर मैं बदल सकता हूं तो तुम भी बदल सकते हो। यही वह अवस्था है जहां इंसान अपनी पहचान से परे जाता है। अब वह केवल एक नाम नहीं रह जाता, वह एक विचार बन जाता है। लेखक लिखते हैं बी सो कमिटेड टू योर ग्रोथ दैट योर लाइफ बिकम्स अ मैसेज, यानी अपने विकास में इतना गहरा उतर जाओ कि तुम्हारा जीवन खुद प्रेरणा बन जाए। लेखक इस अध्याय के अंत में कहते हैं इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ इज नॉट अ वन टाइम एक्ट, इट्स अ लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन। यह एक ऐसी यात्रा है जो कभी खत्म नहीं होती। हर नया दिन तुम्हें यह मौका देता है कि तुम कल से बेहतर जीवन जी सको। अब आता है जीवन का परम सूत्र। अंत में लेखक पूरी किताब के सार को इन कुछ लाइनों में बांध देते हैं। खुद में इतना निवेश करो कि तुम्हें कोई परिस्थिति तोड़ न सके। इतना ज्ञान अर्जित करो कि अंधेरा तुम्हें निगल न सके। इतना अनुशासन अपनाओ कि आलस तुम्हें रोक न सके। और इतनी रोशनी फैलाओ कि दूसरों को भी राह दिखा सको। आत्मनिवेश का अर्थ है हर दिन खुद को बेहतर बनाना, हर असफलता से सीखना, हर चुनौती को अवसर बनाना और हर पल यह समझना कि तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम खुद हो। अगर तुमने यह पढ़ लिया है विजय, तो यह इन्वेस्ट इन योरसेल्फ की आत्मा को जीने जैसा है, क्योंकि अब यह केवल बुक समरी नहीं बल्कि जीवन जीने का मैनुअल है। एक समय आता है जब इंसान सब कुछ समझ लेता है, लेकिन फिर भी जीवन नहीं बदलता, क्योंकि समझ से ज्यादा जरूरी है निर्णय। लेखक कहते हैं अ सिंगल डिसीजन कैन रीबिल्ड योर एंटायर डेस्टिनी, यानी बस एक ठोस निर्णय, एक सच्चा कदम और तुम्हारा पूरा जीवन बदल सकता है। हर इंसान के भीतर 2 आवाजें होती हैं। एक कहती है रुक जाओ, डर है, थक गए हो। दूसरी कहती है आगे बढ़ो, यही मौका है। जिन्होंने अपनी जीवन को बदला, उन्होंने दूसरी आवाज सुनी। वे भी आम थे, लेकिन उनके भीतर एक आग थी, खुद को बेहतर बनाने की, खुद को साबित करने की, खुद को नया जन्म देने की। लेखक बताते हैं कि आत्मनिवेश का असली मतलब केवल किताबें पढ़ना या कोर्स करना नहीं है। यह है हर दिन खुद को परखना, हर गलती से कुछ सीखना, हर डर का सामना करना और हर दिन अपने पुराने रूप से आगे निकलना। वे कहते हैं द डे यू स्टॉप ग्रोइंग यू स्टार्ट डाइंग। जिस दिन तुमने सीखना छोड़ा उस दिन तुम्हारे भीतर की रोशनी बुझने लगती है। इसलिए जब तक सांस है तब तक विकास जारी रखो। हर सुबह जब सूरज उगता है वह कहता है तुम्हारे पास फिर से मौका है। पिछली असफलताएं खत्म हो चुकी हैं, अब नया अध्याय लिखने का समय आता है। लेखक चाहते हैं कि तुम हर दिन को अपने जिंदगी की शुरुआत की तरह जियो, क्योंकि जो इंसान हर दिन को आखिरी नहीं बल्कि पहली सुबह समझकर जीता है वह कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं। अब बात आती है एक्शन की आग की। लेखक कहते हैं डोंट वेट फॉर मोटिवेशन, बिल्ड मोमेंटम। प्रेरणा कभी स्थायी नहीं रहती,
लेकिन अगर तुम कदम बढ़ाओगे तो हर कदम तुम्हें अगले कदम की शक्ति देगा। वे एक उदाहरण देते हैं, जब कोई बीज मिट्टी में दबाया जाता है तो उसे अंधेरा मिलता है, नमी मिलती है और दबाव भी मिलता है, लेकिन वह वहीं मरता नहीं, वह उस दबाव में बढ़ना सीखता है। धीरे धीरे वही बीज जमीन फूटकर रोशनी में आता है। तुम भी वही बीज हो विजय। मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आई हैं। अब लेखक तुम्हें सीधा संदेश देते हैं, स्टॉप चेजिंग सक्सेस, स्टार्ट बिल्डिंग योरसेल्फ। क्योंकि जब तुम अपने अंदर का व्यक्ति बड़ा बना लोगे तो सफलता खुद तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा समर्पण, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। लेखक कहते हैं, जो समय तुम दूसरों को समझाने में लगाते हो वही समय खुद को समझने में लगाओ, क्योंकि जब तुम खुद को समझ लेते हो तो पूरी दुनिया तुम्हें समझने लगती है। इस किताब का अंतिम संदेश है, तुम्हारे पास सब कुछ है, बस खुद में विश्वास की आग चाहिए। पैसा बाद में आता है, सफलता बाद में आती है, लेकिन विश्वास पहले आता है। और जो खुद पर विश्वास कर लेता है वह किसी भी असंभव को संभव बना देता है। अब लेखक तुम्हें एक वादा दिलवाना चाहते हैं, हर सुबह उठकर खुद से यह कहना, आज मैं खुद में निवेश करूंगा, आज मैं कुछ नया सीखूंगा, आज मैं अपने डर को चुनौती दूंगा, आज मैं अपने कल से बेहतर बनूंगा। क्योंकि यही आत्मनिवेश की सच्ची परिभाषा है। जब तुम यह अभ्यास रोज करने लगोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेगी। वह ऊर्जा तुम्हारे चेहरे की चमक में दिखेगी, तुम्हारे शब्दों की ताकत में झलकेगी और तुम्हारे काम के परिणामों में दिखाई देगी। अब लेखक आखिरी बार कहते हैं, डोंट जस्ट एग्जिस्ट, इवॉल्व। सिर्फ जियो मत, बढ़ो, बदलो, विकसित हो। क्योंकि यही इंसान का असली काम है, अपनी सीमाओं से परे जाना और अपने क्षमता को पहचानना। अंतिम प्रेरणात्मक संदेश, वह दिन तुम्हारा होगा जब तुम खुद से कहोगे, मैंने खुद में इतना निवेश किया कि अब कोई डर, कोई असफलता, कोई कमी मुझे नहीं रोक सकती। मैं अब दूसरों की राह नहीं देखता, मैं खुद अपनी राह बनाता हूं। मैं अब भाग्य पर नहीं, अपने कर्म पर भरोसा करता हूं, क्योंकि मैं खुद अपनी सबसे बड़ी संपत्ति हूं। तभी तुम समझ पाओगे कि इन्वेस्ट इन योरसेल्फ कोई किताब नहीं, ये जीवन का घोषणा पत्र है। तो विजय, आज से हर दिन को एक वादा बना दो कि तुम सीखोगे, आगे बढ़ोगे और अपने भीतर की वह रोशनी कभी बुझने नहीं दोगे। क्योंकि जब तुम खुद में निवेश करते हो तो पूरी दुनिया तुम्हें निवेश के लायक मानने लगती है। अगर तुम्हें यह कहानी तुम्हारे दिल को छू गई है तो याद रखो, खुद में निवेश करो, क्योंकि यही निवेश तुम्हें अमर बना देगा। अगर तुम खुद पर भरोसा करते हो तो लाइक करो, अगर तुम खुद में बदलाव लाना चाहते हो तो शेयर करो, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन भी प्रेरणा बने तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी तुम्हारे अंदर की क्रांति को जन्म देगी।